महाराष्ट्र में अब से 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि नए मतदाताओं की एंट्री की जाए ताकि चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता जो है वो हिस्सा ले सके। लेकिन मुंबई में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। मेरे साथ कुछ फॉर्म्स है, ये वो वोटर्स है जो अपनी एंट्री कराने के लिए इन्होंने ये जो इनके फॉर्म्स है ये फॉर्म सबमिट किए थे, लेकिन इन फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसी मुद्दे को लेकर अबू आजमी अब पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। आजमी साहब बताइए क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता अलग अलग एरिया में जाकर लोगों से कहते हैं कि भाई अपना नाम आप लोग इलेक्शन में डलवाओ, जो कि गवर्नमेंट का काम है। डलवाओ, फॉर्म भरवाते हैं और उनसे कहते हैं फॉर्म ले जाओ, जमा करो। हमारे पास 450 फॉर्म जमा था। जो लोग वोटर हैं वो ले जा रहे हैं साथ में मिलकर वहाँ जमा करने के लिए। उन्होंने छांट करके 200 फॉर्म अलग कर दिया और कहा कि आप जो लोग हो लाते हो ना, ज्यादातर सब बांग्लादेशियों का आप जो है फॉर्म लाते हो। तो उसने कहा कि भाई बांग्लादेशी अगर हैं तो उनको आधार कार्ड कैसे मिला, उनको राशन कार्ड कैसे मिला, उनको पैन कार्ड कैसे मिला, उनको सारे उनके पास आइडेंटिफिकेशन है। ये मेरा काम नहीं है। अगरचे उनके पास सब चीज है तो आपको लेना चाहिए, नहीं लेंगे बोलता है। मैंने हम इनको बहुत गंभीरता से चेक करेंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी का इलाका है और माइनॉरिटी के इलाके में बार बार ये सांप्रदायिक लोग जो हैं कहते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी बसे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको चेक करें, उनको आउट करें, जो करना हो करें। लेकिन इस तरह से इतने फॉर्म उन्होंने छोड़ दिया, लिया ही नहीं, उन्होंने वापस कर दिया। और ये देखिए आप, ये एक्नॉलेजमेंट कितने लोग हैं, ये 250 लोगों का फॉर्म जमा हुआ, एक्नॉलेजमेंट अपने पास है। उनसे पूछ रहे भाई ये आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, नाम नहीं आ रहा है तो बोलते हैं आप देखते हैं। फॉर्म उनके पास है ही नहीं, उन्होंने लगता है फाड़ के फेंक दिया, फॉर्म ही नहीं है। दूसरे जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि जिनका पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट दिया, पिछले बार उन्होंने वोट दिया और आपकी पार्लियामेंट उनका नाम ही नहीं आया। आपने कैसे काट दिया? अगर आपने काट दिया तो आपने वहां पे जाकर आपने ऑफिसर लोग बैठ करके पंचनामा किया होगा, पंचनामा दिखाइए आप। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। सुनिए, जानबूझ करके जो वोटर ऐसे वोटर हैं जो दूसरे पक्ष को, सांप्रदायिक शक्तियों को वोट नहीं देने वाले हैं, सरकार जिनकी है वो दबाव डाल करके ऑफिसर को सेट करके ऐसे लोगों के नाम कटवा रहे हैं। ऐसे लोग नाम एंट्री नहीं हो रही है। ये पूरे देश में हो रहा है, मानकुश शिवाजी नगर में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, ये अबू आजमी इनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो तमाम फॉर्म है, करीब ये सिर्फ 200 फॉर्म है, इसके अलावा भी कई सारे फॉर्म्स हैं जिन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। आप एक बात बताइए आजमी साहब, क्या ये जो तमाम, चूंकि आपके विधानसभा का इलाका है, ऐसे में क्या आप इन तमाम मतदाताओं को जानते हैं? कई सालों से क्या ये रह रहे हैं वहां पर? मैं जानूं या नहीं जानूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब इनके पास आइडेंटिटी है, इनके पास आप देख लीजिए, इनके पास जो है ये फॉर्म भरा उन्होंने, ये आधार कार्ड है, ये देख लीजिए राशन कार्ड है, ये पैन कार्ड है, ये इलेक्ट्रिक बिल भी है। यानी 2 चीज की जरूरत है, यहाँ 4 चीज है। इनको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इनका ये आरोप है कि ये जो एक एप्लीकेंट है, इस एप्लीकेंट के पास तमाम तरह के दस्तावेज है, बावजूद इसके इसे रिजेक्ट किया जा रहा। मैं ऑफिसर से कह रहा हूँ, मिस्टर क्या नाम, कदम, सतीश कदम, वहाँ जो है डिप्टी वो है अधिकारी चुनाव का, उससे मैं कह रहा हूँ तुम मुझे लिख के दे दो कागज पे कि ये जो है अब मैं 4 चीज लूंगा, 2 चीज नहीं लूंगा। मैं इलेक्ट्रिक बिल जरूर लूंगा, मैं आधार कार्ड भी लूंगा, मैं राशन कार्ड भी लूंगा, मैं पैन कार्ड भी लूंगा। तो कहता है नहीं, मैं नहीं लिख के दूंगा। मैंने कहा लिख के देख, क्या जरूरी है? मेरे पास ये देख लीजिए आप, इलेक्शन की पूरी वो है, GR पूरा ये है, इसमें लिखा हुआ है, उसको दिखा रहा हूँ। एवं उसके बाद भी वो तैयार नहीं हो रहा है। मेरे जैसे MLA को मुझे जो है इस तरह बात कर रहा है। मैंने कहा तुम लिख के दे दो, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो भी लिख के देने को तैयार नहीं। अगर मैं उससे झगड़ा करूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा। मैं झगड़ा तो कर सकता हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ, परंतु मैं कानून हाथ में लेना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कमीशन के पास आया कि उनको सारी शिकायत मैंने किया है कि इस तरह का रवैया हो रहा है। कल वहाँ कुछ उल्टा सीधा होगा तो बोलिएगा मत कुछ आप। देखिए, 2 चीजें, एक आप कह रहे हैं कि इन चुनाव आयोग का जो उस समय अधिकारी, उनको इन पर शक है, वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर उन्हें लग रहा है कि डाउटफुल है तो इसलिए क्रॉस वेरीफाई नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं। वो डिले करके इनके नाम को ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहते हैं। वहां माइनॉरिटीज के लोगों का कम से कम नाम हो ताकि दूसरे लोग चुन कर आए। क्रॉस वेरिफिकेशन करने मना क्या है? वो चुपचाप फॉर्म ले लेते, जाके कर लेते। मुझे बोलने को कौन मना कर रहा है? क्या ये जो आधार कार्ड है क्या वेरिफिकेशन करेंगे? वो राशन कार्ड है क्या वेरिफिकेशन करेंगे? वो इन सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, करो। मुझे बोलते भाई 4 दिन के बाद आइए, मैं करूंगा, कोई एतराज नहीं है। लेकिन उन्होंने उठा के साइड कर दिया कि आप लोग ज्यादा बांग्लादेशियों का नाम लाते हो। बांग्लादेशी का एंगल कहाँ से आया?
बांग्लादेशी ऐसा है कि आजकल तो ऐसा है कि बांग्लादेशी मुसलमान ये जितने लोग हैं ना राजनीति में जो माइनॉरिटी के खिलाफ हैं, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, उनके बाद की बात, अबू आजमी 2 सीट से चुन कर आया ना, बांग्लादेशियों ने चुन कर दिया। क्या मतलब? यही कह रहे, ये जो लड़का है ये कौन है? ये भी बांग्लादेशी है, भारतीय है? हाँ, भारतीय, सब भारतीय है, बांग्लादेशी कैसे है? अगर बांग्लादेशी है तो इसको सर्टिफिकेट कैसे दे दिया उसको? देखिए, इनका एक बड़ा आरोप है कि चूंकि गोवंडी जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और बड़े पैमाने पर वहां पर पिछले बार के चुनाव में एक तरफा मतदान हुआ था इंडिया गठबंधन के लिए और खुद यहाँ के स्थानीय विधायक है, चुनाव में महज 2 महीने बचे हुए। ऐसे में इनका ये आरोप है कि वहां पर जो ऐसे मतदाता है जो संभवतः अपोजिशन की पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हें मतदान देते हैं, तो उनके नाम को जानबूझकर कट करने की कोशिश की जा रही। लेकिन अब चूंकि आप चुनाव अधिकारी से आपने मुलाकात की तो उन्होंने क्या एश्योरेंस दिया? उन्होंने आश्वासन दिया मुझे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि रूल ये है, रूल बुक मेरे सामने है, ये रूल बुक को मानने को तैयार नहीं, बोले हम उस पर एक्शन लेंगे। और अभी ये सिर्फ उनके पास आधार कार्ड पूरे देश में कहीं का भी हो और राशन कार्ड यहाँ का हो तो हम ऑर्डर करेंगे, फटाफट उनका नाम डालो। कब तक आप इंतजार करें, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है, संभवतः अगले महीने के अंत में? मैं इंतजार क्या करूंगा, मैं 1-2 दिनों इसका फैसला करा दूंगा। अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी गई तब क्या करेंगे? उनके बाप को माननी पड़ेगी, कानून है, कानून की बुक यहाँ पर। अभी मैंने सीधे बात किया, टेढ़ी बात करना मुझे आता है, कानून के दायरे में रह के बात करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। कितने मतदाताओं के साथ आपको लग रहा है कि इस तरह से घटनाएं हुई? बहुत ज्यादा हो रही है। मैं जिस गली में घूम रहा हूँ वहाँ पे सबके नाम हो गए, इलेक्शन पार्लियामेंट का हो गया, अभी घुस रहा हूँ एक गली में 200-300 आदमी का नाम ही नहीं है। ये लोग सब फॉर्म ले लेके फेंक देते हैं, नाम डालते नहीं है। कोई पीड़ित है इनमें से जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं? तो ये तो सब कार्यकर्ता लोग हैं, ये तो नाम डलवा रहे हैं सबके। अच्छा, तो ये आपके कार्यकर्ता जो जा जाके अवेयरनेस पैदा करते, तो देखिए ये अलग अलग फॉर्म्स है। इनका एक बड़ा गंभीर आरोप है क्योंकि ये जिस इलाके का जिक्र हो रहा है यहाँ पर उसी इलाके को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर वोट जिहाद किया गया था। कई बूथ पर महज कुछ 8, 9, 5, 4 इसी तरह के वोट जो है वो बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे और वहां से लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के जो उम्मीदवार है उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब जब हम फॉर्म्स को देखते हैं तो इस फॉर्म में देखिए ये एक महिला है निदा नाम की। इस महिला का नाम जो है, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद बैकग्राउंड में पीछे जो इनका आधार कार्ड दिखाई दे रहा है निदा खातून अंसारी नाम से, साथ ही में यहाँ पर हमें एक राशन कार्ड भी दिखाई दे रहा है जिसपे इनके नाम का जिक्र है। साथ ही में लाइट बिल, जो यहाँ पर जो लोकल लाइट अथॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अदानी ग्रुप, उनका ये लाइट बिल नजर आ रहा है। लेकिन इनका ये आरोप है कि इनका नाम जो है उसे भी रद्द कर दिया गया। साथ ही में यहाँ पर बशीरा नाम की एक और महिला का आप हम फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पर इनके पास भी क्या दस्तावेज है ये भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और राशन कार्ड है। तो देखिए ऐसे काफी आरोप लग रहे हैं। मतदान का जो है चुनाव काफी करीब है। ऐसे में हर उम्मीदवार की कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री कराया जाए ताकि मतदान के दौरान उन्हें जो है इसका लाभ मिल सके, मतदान करने आ सके। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर है और जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी होने का शक जताकर उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। इस तरह का आरोप अबू आजमी लगा रहे हैं। अबू आजमी के आरोपों पर चुनाव आयोग का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एप्लीकेशन का पूरा बंच लेकर आए थे। वो पूरे बंच को एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे, जो कि नियमों के विरुद्ध था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि नियम के तहत पहले एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, इसी के बाद वेरिफिकेशन की अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। चुनाव आयोग ने आगे सफाई में ये भी कहा कि धर्म के आधार पर फॉर्म रिजेक्ट करने के आरोप बिल्कुल गलत है। नियम के तहत जो भी भारतीय नागरिक मतदान के लिए एलिजिबल है उसका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा।